नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ स्टाइलिश शीट बनाना। अगर हम बात करते हैं, अगर एक्सेल्स में अगर हम बात करते हैं, अगर आप मार्कशीट बनाना चाहते हैं तो स्टाइलिश इस प्रकार का कुछ अगर मार्कशीट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिज़ाइन करेंगे। चलिए हम सब एक-एक लाइन में हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स है। यहाँ पे हमारा क्या है, अगर बात करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल हम थोड़ा करके ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो दिख रहा है मैथ है, मैथ का पेपर 1, पेपर 2 है, वैसे ही फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जिस सबके क्या है फर्स्ट 1 फर्स्ट 2 क्या है पेपर हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, टोटल निकालने के बाद हम क्या करते हैं परसेंटेज निकाला गया है, परसेंटेज के बाद यहाँ पे क्या है ग्रेड है, ग्रेड के बाद क्या है डिवीजन है, डिवीजन के बाद क्या है रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं रैंक भी देखना चाहते हैं तो इसमें आपको रैंक भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार का स्टाइल अगर आप सीट डिजाइन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था स्टाइलिश परचेज सीट्स या सेल सीट्स की हम बात कर सकते हैं। तो इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि अगर यदि आप परचेज सीट अगर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं या सेल सीट अगर स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियोस को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस प्रकार का अगर हम स्टाइलिश सीट बनाना चाहते हैं यानी मार्कशीट तैयार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ले लेंगे न्यू सीट। जैसे इस यहाँ से क्या करेंगे न्यू सीट ले लेंगे। न्यू सीट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हमने लिख लिया क्या एस एल नंबर। तो हमने लिख लिया एस एल नंबर। उसके बाद हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे स्टूडेंट नेम्स। तो हमने ले लिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको यहाँ पे जो चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हो तो जैसे हमने पहले मैथ लिख लिया। मैथ लेने के बाद हम क्या करेंगे, यानी टू कॉलम्स छोड़ने के बाद फिर से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ से क्या फिजिक्स, फिजिक्स के लिए भी 2 छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या ले लिया केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री के लिए फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने ले लिया क्या यानी हिंदी ले लिया। हिंदी के बाद हमने यहाँ से इस्तेमाल के लिए क्या इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डबल छोड़ने के बाद यहाँ से इसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से यूज कर लेंगे टोटल्स। तो हमने यहाँ से ले लिया टोटल्स। टोटल के बाद हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हमको क्या चाहिए, तो परसेंटेज के बाद हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, मान लीजिए ग्रेड निकालना चाहते हैं तो हमने ले लिया है दिस इज ग्रेड। और ग्रेड के बाद अगर आप चाहें तो डिवीजन भी इस्तेमाल कर निकालना चाहते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, डिवीजन के लिए भी हमने सेक्शंस बना लिया है तो हमने डिवीजन लिख लिया। डिवीजन के बाद हमको जिसकी आवश्यकता पड़ेगा हमने लास्ट में निकाला था क्या रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रिजल्ट। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, उसके बाद हमने निकाला था यहाँ पे क्या रैंक, यानी कौन सा रैंकिंग है, रैंकिंग नंबर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया सीट डिजाइन कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सीट को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्टेड। सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इसको भी हम कर लेंगे सेलेक्ट। ऐसे ही सेम स्टेप्स क्या करेंगे, हर किसी पे अप्लाई करके हम क्या करेंगे मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर कर लिया है। इसको भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया पेपर 1, यानी पेपर हमने क्या कर लिया 1 कर लिया है। और यहाँ पे हमने कर लिया है पेपर 2। जैसे होता है कि हम अगर एक सब्जेक्ट के हमारे 2 पार्ट्स में एग्जाम्स होते हैं, यानी फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर्स, तो हमने यहाँ से क्या किया सीट को उसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इन दोनों को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड करने के बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ कर यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। जैसे ड्रॉ करेंगे देखेंगे हमारा यहाँ पे ड्रॉ करने पर वही हमारा क्या हुआ, पूरा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आकर हम एक किसी भी आउटलाइन में आप क्या करेंगे, कॉलम पे जाकर डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो देख रहे हैं काफी ज्यादा छोटा हो गया। थोड़ी सी साइज को हम बढ़ा लेते हैं जिससे हमारा क्या हो साइज परफेक्ट मिले। तो हमने यहाँ से बढ़ा कर दिया। तो इस प्रकार से आपको सीट देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सीट को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमने फिट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ से इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया है स्टूडेंट नेम का। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, डिजाइन को तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से जितना भी सीट आपको यहाँ से लेना था, बॉर्डर लाइन लगाना था, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इतना लाइनिंग ले लिया है। इसको लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, क्या दे देंगे बॉर्डर्स। जैसे बॉर्डर अप्लाई करेंगे, बॉर्डर लेने के बाद अलाइनमेंट हम सबका यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे स्टाइलिश सीट बनाना, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इधर जितने भी आप है सभी के सभी को हम क्या करेंगे, परसेंट है, टोटल्स है, ठीक है, ग्रेड है, यहाँ पे हम सबको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, यानी सबका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद अगर यदि आप चाहते हैं हेडिंग के लिए, तो यहाँ से इसको कर लेना है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड करने के बाद आपको क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको लिख देना है जैसे हमने लिखा था स्टाइलिश सीट। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश
मार्कशीट आप लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, मार्कशीट रिपोर्ट। तो हमने क्या लिख दिया, मार्कशीट रिपोर्ट्स। तो इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग हमको फ्रंट एंड देना है हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम थोड़ा सा साइज रिसाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस वाले लाइन को पकड़कर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर कर देंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इतना करने के बाद इसको आप दे देंगे बॉर्डर। बॉर्डर देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं इसको स्टाइलिश और डिजाइन बना दे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कलर फिल कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल होल्ड करने के बाद हम इस पूरे सेल को कर लेंगे सेलेक्टेड यहाँ से यहाँ तक। तो ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब सेल सेलेक्ट होने के बाद अगर हम इसको स्टाइलिश कलर करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है हम इसको कलर करने के लिए। तो हम चलिए सबसे फर्स्ट तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसी एरिया में आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट सेल। जैसे फॉर्मेट सेल पे आप यदि क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको कुछ देखने के लिए सरफेस मिलता है। तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फिल टैब पे। उसके बाद आ जाना है फिल इफेक्ट पे। जैसे फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देता है टू कलर्स। यहाँ से आप टू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कलर टू में जाकर हमने कुछ इस प्रकार का कलर इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे दिया है हमारा शेडोइंग स्टाइल। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं शेडोइंग स्टाइल का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ शेडोइंग स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कर दिया ओके। जैसे ओके करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिल गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टाइलिश कलर फिल कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा हेडिंग के रूप में हमने इसको बोल्ड कर दिया। इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ डिजाइन तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही सेम डिजाइन अगर हम क्या करना चाहते हैं, नीचे की भी और अप्लाई कर देना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखने के लिए मिले, तो किसी भी सेल को हम करेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ड्रैग कर देंगे। कुछ इस प्रकार का नीचे कभी ड्रॉ होते हुए दिखाई देगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार का हमारा जो सीट है बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेसेस फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जो सीट डिजाइन हो गया है इसमें हम क्या करते हैं, डेटाबेस फिल कर लेते हैं ताकि डेटा करने के बाद ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके हम थोड़ा सा कल यहाँ क्या करते हैं, डेटा को फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेटा क्या कर लिया, फिल कर लिया। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो भी नाम स्टूडेंट नेम्स लिखना हो आप यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमने थोड़ा सा क्या किया, फास्ट फॉरवर्ड करके इसको हमने लिख दिया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। अब मार्क्स एंटर करने में हमको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हमको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा तो हम यहाँ पे एक हम टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इस पहले वाले सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे किसको यानी यूज करेंगे क्या, रैंड बिटवीन। यहाँ पे एक हमारा रैंड बिटवीन फंक्शंस होता है, यहाँ से हम इसका उपयोग करेंगे। अब बोल रहा है बॉटम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू कितना आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ से मिनिमम वैल्यू इस्तेमाल कर लिया है कितना, 15। और हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि हमारा 2 सब्जेक्ट में अगर हमारा क्या होगा, 2 पार्ट में हमारा सब्जेक्ट टूट गया है तो इसका मतलब है कि 100 मार्क्स का अगर हमारा एक सब्जेक्ट है तो 50-50 का क्या होगा, 2 पार्ट में डिवीजन होगा। जिसका मतलब है कि फर्स्ट पेपर में जब भी आप मार्क्स पाएंगे 50 से कम पाए यानी 50 के अंदर ही पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट नंबर आपको अगर एग्जाम देते तो उसमें हमने हाईएस्ट नंबर यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि 48 से ज़्यादा आप मार्क्स नहीं पा सकते। इसके बाद हम किसको कर देंगे, सेलेक्ट और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक नंबर यहाँ पे 23 लिख कर आ गया। तब इसके बाद हम क्या करें, इस पूरे डेटाबेस को फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको फिल करेंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक यानी पूरा क्या करेंगे, डेटा को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्टेड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट यहाँ से हो चुका है। उसके बाद कंट्रोल आर से रिपीट कर देंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, फिल होकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सभी डेटा क्या हुआ, इस प्रकार से आपने मार्क्स इंटर कर लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। अगर यदि आप इस प्रकार से फिल नहीं करना चाहते तो मैनुअल भी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं टोटल निकालते हैं। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या होता है, सम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लगाने के बाद क्या लिखेंगे, सम लिखेंगे और सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को क्या करना है, सम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे क्या, इंटर। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे तो इस प्रकार से मेरा आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे डेटा हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है, अब हम निकालेंगे क्या, परसेंटेज। परसेंटेज निकालने की अगर यदि हम बात कर रहे हैं तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर आप एक बार में निकालना चाहते हो, चलिए मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पूरे डेटा को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यानी टोटल मार्क्स का सेलेक्ट ले लेंगे। उसके बाद यानी टोटल सब्जेक्ट, यानी टोटल सब्जेक्ट मार्क्स नंबर, तो यानी हो गया टोटल मार्क्स नंबर। उसके बाद टोटल सब्जेक्ट हमारे कितने हैं, तो 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली हमारा क्या होगा, परसेंट निकल जाएगा। तो थोड़ा सा एक काम हमने किया था, थोड़ा सा फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस्तेमाल कर लेंगे किसना, यानी टोटल सब्जेक्ट यानी टोटल मार्क्स।
बटा टोटल सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, टोटल सब्जेक्ट हमारा कितना है 5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल इंटर। जैसे कंट्रोल इंटर करेंगे तो सबका एक साथ निकल जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा, हमने निकाल लिया क्या टोटल्स और निकाल दिया क्या परसेंटेज। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेड का। तो अगर हम ग्रेड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। अब ग्रेड के लिए हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा काफ़ी लंबा फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इफ फंक्शन का उपयोग करने वाले हैं। क्योंकि ग्रेडिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशन की आवश्यकता पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होता है इफ। जैसे इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इफ फंक्शन इस्तेमाल करते ही सबसे पहले पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो हमको जो टेस्टिंग करना है, हमको इसी सेल एड्रेसेस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे परसेंट का सेल एड्रेस। परसेंट का सेल एड्रेसेस को जो हमको कंपेरिजन करना है, मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा जो परसेंटेज होगा 90 के बराबर हो या 90 से क्या हो ऊपर हो, तो इसको जो हमारा ये जो प्ले यानी प्रिंट करे वो क्या प्रिंट करे, ए प्लस प्रिंट करे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन लगा सकते हैं। ऐसे क्या करना है आपको, फंक्शन रिपीट अप्लाई करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, वहीं से हम एड्रेस देंगे, यानी किसका, यानी हमारा परसेंट का सेल एड्रेस जो है वो क्या है, वो 9 है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अगर यहाँ पे लिखेंगे ई फंक्शन, ई फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से यहाँ ले लेंगे O9। फिर इसको कंपेरिजन करेंगे कितने से, अगर यदि हमारा डेटा जो हो यानी परसेंटेज जो है अगर 80 के बराबर हो या 80 से, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट प्रिंट करे यानी ग्रेड प्रिंट करे वो हमारा क्या प्रिंट करे, ए प्रिंट करे। इस प्रकार से हम लगा देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन फिर रिपीट इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने ले लिया O9, फिर हमने इसको कंपेरिजन कर दिया कि अगर यदि नहीं, अगर हमारा जो 80 से अगर क्या होता है, यहाँ पे हमने यूज कर लिया 70, अगर 70 के बराबर हो या 70 से ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम कंपेरिजन टेस्ट कर लिए कि जो हमारा रिजल्ट यानी जो हमारा ग्रेड प्रिंट करे वो क्या प्रिंट करे। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सीधे क्या, तो हमने लिख दिया क्या बी, हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट करे, बी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट फिर यहाँ से इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पे हम क्या कर दिया, इफ फंक्शन का उपयोग कर लिया है। उसके बाद हम टैब की ई फंक्शन का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे O9, यानी उसके बाद कंडीशन यहाँ पे फिर लगाएंगे कि हमारा अगर यदि यहाँ पे 60 मार्क्स होता है तो 60 तक अगर मार्क्स आता है तो 60 तक मार्क्स अगर आपका यूज हो तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, सी ग्रेड प्रिंट करना चाहते हैं। अगर अब इसके बाद हम और भी कंडीशन आगे लगा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि 60 मार्क्स से नीचे जितने भी हमारे ग्रेडिंग आती हैं वो हमारा केस में प्रिंट करे, तो हमारा प्रिंट करे डी ग्रेड में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डी ग्रेड का इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ से कर देंगे क्लोज। तो हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे, तो हमने किया था 1 2 3 4। तो हमने 4 ओपन किया था, तो हम क्या करेंगे 4 को एक साथ क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कर देंगे क्या, इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे ठीक है थोड़ा सा जैसे इंटर करेंगे देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होकर आ चुका है। अब जैसे एक हमारा प्रिंट होकर आ चुका है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पर यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे सबका यहाँ पे ग्रेडिंग बनकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग बना सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्रेड प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ग्रेड को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना था, ऐसे हमारा यहाँ पे दिया डिविजन। डिवीजन के लिए भी सेम फंक्शन हम वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ले लिए क्या हमने इफ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दे देंगे परसेंट का सेल एड्रेसेस। तो हमने दे दिया O9। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कंडीशन कंपेरिजन कर दिया कि अगर यदि हमारा जो कंडीशन होगा अगर वो 90 के बराबर होता है या 90 से बड़ा होता है, तो हमारा जो रिजल्ट प्रिंट हो वो हमारा क्या हो, टॉपर में प्रिंट हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज टॉपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने एक नया कंडीशन लगाया। फिर हमने यहाँ क्या कंडीशन ये लगाया कि अगर यदि हमारा O9 यानी परसेंट का सेल एड्रेसेस अगर हमारा क्या होता है, अब हमने यहाँ पे कंपेरिजन कर दिया कि हमारा टोटल अगर परसेंट हम चाहते हैं 70 तक, यानी 90 से लेके 70 के बीच में अगर हमारा परसेंटेज आता है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारा जो प्रिंट करे वो क्या प्रिंट करे, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट करे मेरा फर्स्ट डिविजन। उसके बाद हम चाहते हैं नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पे कंडीशन से लगा दिया इफ, ब्रैकेट हमने कर दिया ओपन, यानी ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से हम कंडीशन दे दिए O9। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे कंडीशन से लगा दिए कि अगर यदि हमारा रिजल्ट जो आता है अगर हमारा 50 तक अगर आता है, तो 50 तक की रिजल्ट हमारी जो बनेगी वो हमारा यहाँ पे जो डिवीजन प्रिंट करे वो हमारा प्रिंट करे क्या, यानी यहाँ पे सेकेंड डिवीजन क्या प्रिंट करे, सेकेंड डिवीजन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं सेकंड डिवीजन के बाद हम थर्ड ना प्रिंट करें, हम डायरेक्ट फेल प्रिंट कर दे, तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ से ओपन कर देंगे। यहाँ से हमने डायरेक्ट लिख दिया क्या, फेल। अगर हमारा क्या होता है 60% 50 से आपका अगर कम परसेंटेज आता है तो ऑलरेडी उसको क्या रिजल्ट प्रिंट करे, मेरा फेल। तो हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किया, एक,
यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे हुआ 3, तो 3 ब्रैकेट ओपन किया तो हम 3 क्या करेंगे यहाँ से क्लोज कर लेंगे और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या हो गया है, यानी प्रिंट होकर आ गया क्या, यानी यहाँ पर डिवीजन प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार से सबका रिजल्ट क्या हुआ, यानी सबका ग्रेडिंग यहाँ पे यहाँ डिवीजन प्रिंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमको निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट की बात करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें टोटल कितने लोग पास हुए हैं और कितने टोटल लोग क्या हुए, फेल हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशन ये है कि अगर यदि कोई भी मार्क्स अगर आपका क्या होता है 17 नंबर से कम होता है तो आप लोग क्या होंगे, फेल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को यहाँ पे लगाएंगे एक फंक्शन, यहाँ पे लगाएंगे क्या, इफ, क्या लगाएंगे, इफ लगाने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे ओपन और इसी के अंदर फिर हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेंगे क्या, तो यहाँ पे मीन फंक्शन का उपयोग कर लेंगे। किसका उपयोग कर लेंगे, मीन फंक्शन का। जैसे मीन फंक्शन का उपयोग करेंगे और यहाँ पे मीन फंक्शन का उपयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का हम ले लेंगे सेलेक्ट ड्रेसेस, यानी जिससे कंपेयर करना है। तो इसके पहले को हमने क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लेस देन। जैसे हम लेस देन लगाएंगे तो हमको अब कंपेरिजन किससे करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया कंपेरिजन किससे, 70 से। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, 70 से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 70 के लिए कंडीशन लगा दिया। उसके बाद अगर हमारा कंडीशन क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा जो प्रिंट करे वो क्या प्रिंट करे, पास। अगर कंडीशन अगर हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है तो हमारा जो प्रिंट करे वो क्या प्रिंट करे, फेल। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया है और ब्रैकेट कर देंगे क्या, क्लोज, और कर देंगे क्या, इंटर। जैसे इंटर कर देंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा कंडीशन बता रहा है फेल। अब ये क्यों फेल बता रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। डबल क्लिक कर देंगे, खींच देंगे, देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है काफी लोग का फेल दिखा रहा है और कुछ लोग का पास दिखा रहा है। तो जिनका फेल दिखा रहा है उनका हम टेस्टिंग करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले इस फेल की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो फेल दिखा रहा है इसकी अगर हम मार्क्स की टेस्टिंग करें तो इसमें जो हमारा मार्क्स है वो किसके बराबर है, 16। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंग्लिश का फर्स्ट पेपर जो यहाँ पे 16 मार्क्स से कम है, यानी 17 नंबर्स के बराबर नहीं है, 17 से कम है, इसलिए यहाँ पे इसका क्या दिखाया, फेल दिखाया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, हमारा रैंक निकालने की अगर हम बात करें, अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट बना है उसमें कौन फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे कौन है, थर्ड रैंक पे कौन है। अगर हम देखना चाहते हैं और किसके अकॉर्डिंग मान लीजिए देखना चाहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं परसेंट के हिसाब से। तो परसेंट के हिसाब से हमारा क्या होगा, रैंक बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या है, रैंक। रैंक फंक्शन का प्रयोग करने के बाद हम क्या कर देंगे, टैब की प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सेल का पूछेगा जिसके आधार पर निकालना है उसका सेलेक्ट। तो हमको परसेंट के आधार पर निकालना, तो हमने सेलेक्ट कर दिया परसेंट का सेलेक्ट रेसेस। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगेन उसके बाद इस पूरे परसेंट का हम ले लेंगे रेंज, यानी परसेंट रेंज का क्या करेंगे, सेलेक्ट रेसेस ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है कि जो हमने एरिया सेलेक्टेड किया है इसको हमको क्या करना है, फ्रीज करना है। क्योंकि फ्रीज नहीं करेंगे तो फिर स्क्रॉल करेंगे तो हमारा सेलेक्ट रेसेस बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से अगर हम क्या करते हैं, अगर लैपटॉप आप यूज करते हो तो F9 के साथ आप F4 प्रेस करेंगे। अगर आप क्या करते हैं, अगर कीबोर्ड यूज करते हैं, एक्सटर्नल यूज करते हैं, ठीक है, आपके पास डेस्कटॉप पीसी है तो सिर्फ ओनली क्या प्रेस करेंगे, F4। तो इससे क्या होगा, आपका सेलेक्ट रेसेस फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप कंडीशन क्या करेंगे, आप लगा देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे क्या, क्लोज, और कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, यानी ये इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार से जैसे डबल क्लिक कर देंगे देखेंगे यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट रैंक पे जो हमारा है यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 72% जिसका है उसका बन रहा है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परसेंट रैंक निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपने सीखा आज स्टाइलिश मार्कशीट रिपोर्ट तैयार करना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्टाइलिश मार्कशीट रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।